रहे हैं पंकज चतुर्वेदी। देखिए, आपने बहुत देर बाद हमारे मित्र का क्रोध शांत किया। नहीं सर, मैं लिस्टिंग में है और भी एक आध क्रोध शांत करने वाला सवाल पूछूंगा मैं। देखिए प्रवीण जी, उमंग सिंगार जी ने जो उनके ट्वीट के दो हिस्से हैं। हाँ। पहला हिस्से में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार को कोई खतरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दुष्चक्र के बाद। जहाँ तक राज्यसभा को लेकर जो उनकी टिप्पणी, इस पर निश्चित तौर पर पार्टी, क्योंकि वो मंत्री हैं और मंत्री का विषय पार्टी के स्तर पर जाएगा कि उनके इस वक्तव्य का क्या आशय था और किस संदर्भ में, किस आधार पर उन्होंने टिप्पणी करी, उनसे पूछा जाएगा। आप भी सर विद्वान हैं जितने रजनीश जी हैं, थोड़ा आप भी बता दीजिए, हमारे दर्शकों को सहूलियत हो जाएगी। तो प्रवीण जी विद्वान का हूँ, सीखना विद्यार्थी हूँ, सीखने का प्रयास करता रहता हूँ मैं। और दूसरा एक सिंधिया जी का सवाल था, वो मैं कोई भूलता नहीं, प्रवीण भाई याददाश्त थोड़ी तेज है। सिंधिया जी ने इतने लगभग 20 घंटे के बाद क्यों रिएक्ट किया? सर देखिए, सिंधिया जी का रिएक्शन, बीजेपी पता नहीं कौन सी घड़ी पहनती है, कौन सी मुद्राओं में नोट की गिनती करती है। सिंधिया जी का रिएक्शन 11 बजे एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज एजेंसी, आप जानते होंगे पर हम यहाँ किसी का चर्चा नहीं करते, 11 बजे उनसे सिंधिया जी का संवाद होकर सिंधिया जी का बयान जारी हो गया था। और बयान ये था कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में तोड़फोड़ की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में कोई खतरा नहीं है। जारी हुआ वो बयान सर 6:30 तो जारी हुआ यहाँ मध्य प्रदेश से। दिल्ली से 11 बजे आप चेक कर सकते हैं उस संस्था की साइट पे जाके, क्योंकि हम भी सब्सक्राइबर हूं संस्था। हाँ तो सर आपके पास आया होगा, क्योंकि 11 बजे वो संस्था के लोग सिंधिया जी के पास दिल्ली में बातचीत कर रहे थे। ये मेरी स्वयं की जानकारी, क्योंकि मैं उस लूप का हिस्सा था, इसलिए मैं समय को लेकर आश्वस्त हूँ। तो सिंधिया जी कहीं उन्होंने कोई देर नहीं करी। और सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, चाहे दीपक बाबरिया जी, जो कांग्रेस पार्टी के 3-4 सीनियर लीडर जो इस सारे मामले से इन्वॉल्व थे, वो सब कनेक्टेड है और सबके पास सबकी जानकारी है। सारे मामले से इन्वॉल्व थे, तो थोड़ा सा और विस्तारित कर देते फिर मैं दिनेश जी के पास जाता। ये सारा मामला सर, ये भारतीय जनता पार्टी का लोटस जो औंधे मुंह लौट गया, जो आपस में लड़ रहे हो ना भाई आप। अरे सर राज्यसभा के लिए लड़ रहे हो ऐसे। प्रवीण जी गुस्सा हो रहा था, नाराजगी कर रहा था। प्रवीण जी, विवेक तनखा जी के मामले में जरा और बातचीत हो जाए तो ठीक है। एक एक करके सवाल ले लो सर। ले ले तसल्ली हो जाएगी। चलो भाई जवाब दे दीजिए। आज का दिन हम रजनीश अग्रवाल साहब को खुश करेंगे, आज इनका संतोष करेंगे, करने की कोशिश करने का सवाल, उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रवीण जी, चतुर्वेदी जी, रजनीश जी की नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। सवाल खुश करने के लिए पूछ रहे हैं क्या? नहीं मैं सवाल मौजूद नहीं है। अरे मौजूद है सर, तत्काल पूछ रहा हूँ, क्रम तोड़ के आउट ऑफ टर्न सवाल कर रहा हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी, विवेक तनखा जी ने ट्वीट किया है। अरे सर एक क्रम भी तो तय कर लेने दीजिए सर। आज ये वाली जगह तो मेरे लिए मुकर्रर रहने लीजिए सर, ये जगह मेरे लिए मुकर्रर रहने दीजिए, क्रम मुझे तय कर लीजिए। फिर भी आउट ऑफ टर्न पूछ रहा हूं पंकज चतुर्वेदी जी, ये क्यों ट्वीट कर रहे हैं विवेक तनखा जी की ये पूरी जो मुश्किल हो रही है वो इसलिए कि फुल टाइम पीसीसी चीफ नहीं है पार्टी के पास। मेरा एक तो आपसे आग्रह है कि आज मेरा अनुज बहुत क्रोध में है, बौखलाया हुआ है, तो आप उनको मेरा उत्तर तो हो जाए, आप उनको प्रवीण जी आउट ऑफ टर्न दीजिए, ग्रेस नंबर दीजिए, प्रमोशन दीजिए आज। क्योंकि जब ऑपरेशन ध्वस्त हो जाए, तिजोरी काला माल निकालने के बाद दाल ना गले, तो यही स्थिति होती है। जैसे कितना माल खराब हुआ बीजेपी का, अब ये बीजेपी को पता होगा। आपके लोग बताए होंगे ना अभी सीएम हाउस में पहुंच के, सर मैं 20 ले आया, मैं 25 ले आया। 1-2 दिन में प्रवीण जी बताएंगे। अच्छा, 1-2 दिन में बताएंगे कि कौन माल था, कहाँ दाल में काला था, क्या था, सब गड़बड़ घोटाला सब सामने आएगा। मैं तो सिर्फ आग्रह कर रहा हूं जल्दी से सर दोनों सवाल का एक सवाल बचा ना सर। सिंधिया जी का हो गया, उमंग सिंगार वाला हो गया, तनखा जी ने जो राय रखी। तनखा जी कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और तनखा जी की राय में प्रदेश अध्यक्ष नया होना चाहिए था, ये उनकी राय है। पर आज भी फुल टाइम सर, फुल टाइम, अरे सर फुल टाइम ही है, अध्यक्ष पार्ट टाइम नहीं होता। आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, जो दोनों दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं है। क्या संगठन से जुड़े जो विषय, संगठन के मतलब उन पर काम नहीं हो रहा, पर तनखा साहब इस सारे घटनाक्रम से व्यथित हैं और उनकी चिंता कांग्रेस संगठन को लेकर है। तो उन्होंने अपनी राय दी है कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में नए अध्यक्ष को लेकर हाईकमान को जल्दी निर्णय करना चाहिए। इसका बीजेपी के लोटस से क्या लेने देना? जो खरीद फरोख्त, जो लोकतंत्र को लूटने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, जो ऑपरेशन लोटस औंधे मुंह लोटा, नहीं संगठन में फूट के कारण ये वजह है, ये ऐसा कुछ उनका शब्द से मैं नहीं बता पा रहा हूं। तनखा साहब ने कहा कि इसका कारण यह है कि हमारे संगठन में फूट का शब्द नहीं लिखा। चलिए मैं फूट की जिक्र नहीं किया, कहीं फूट का सवाल ही नहीं है। तो चलिए संगठन की कमजोरी कहा होगा सर, टूट फूट लूट सब भारतीय जनता
कमजोरी पे आ चरित्र। जाइए सर, प्रवीण जी, कमजोरी। टूट फूट लूट सब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, कांग्रेस के इससे कोई लेने देना ठीक है, अब दिनेश गुप्ता जी को शामिल करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों के साथ साथ रजनी जी